अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का टॉपिक फीचर्स ऑफ विंडोज होगा। हम इसके अंदर देखेंगे कि विंडोज 2000 के अंदर जो बेसिकली उस इरा में 90s की बात करेंगे, 90s के बाद 2000 की बात करेंगे। जब 2000 स्टार्ट हुआ तो उसमें जो विंडो मुतारिफ करवाई गई थी दैट वाज विंडो 2000। तो उसके जो कुछ फीचर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली तो हम बात करेंगे कि तब तक 95, 98 या उसके बाद जो विंडो 2000 आई तो उनके अंदर क्या फीचर्स थे, लेकिन तब का क्योंकि लेटेस्ट जो वर्जन था वो 2000 था तो हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट विंडोज। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जी फीचर्स ऑफ विंडोज की। तो इसके मुख्तलिफ फीचर्स थे, जैसे कि उसमें एक लिस्ट है हमारे पास पूरी। नंबर 1 पे है हमारे पास मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्क का मतलब होता है जी एक से ज्यादा काम करना। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी विंडो कि जो हमें मल्टीपल टास्क हमसे परफॉर्म करवा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। यानी कि एक ऐसी विंडो, इस विंडो के अंदर बेसिकली ये एक नुमाया फीचर था कि जिसके मुताबिक हम क्या कर सकते थे कि एक कंप्यूटर के अंदर जो विंडो हमने इंस्टॉल की है विंडो 2000, वो हमें क्या करवा रही है कि आप एक वक्त में अपनी विंडोज के ऊपर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। मींस कि आप अगर फर्ज किया किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, आपके पास कोई भी ब्राउजर है, आप ब्राउजर के ऊपर डिफरेंट टैब्स ओपन कर रहे हो, आप एक वक्त के अंदर असाइनमेंट्स, म्यूजिक और मुख्तलिफ चीजें कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आप ये सब कुछ जो है वो विंडो आपको प्रोवाइड कर रहा है। मींस कि ऐसा नहीं है कि आप एक वक्त में, जैसे हमने बात की थी कमांड लाइन इंटरफेस की, तो उसके अंदर तो ये था कि आप कमांड्स के जरिए से काम करते थे और आप एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म भी नहीं कर सकते थे। बट यहां पर ऐसा नहीं था। ये एक ऐसी विंडो थी कि जिसके अंदर हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते थे। आपने 2 से ज्यादा काम अगर करने हैं तो ये विंडो आपको तब भी जो है वो असिस्ट करती थी इन मामलात में। तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग, एक ऐसा फीचर कि जिसके मुताबिक हम एक वक्त में 2 या 2 से ज्यादा काम भी अपने कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। हम बाउंडेड नहीं है, हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि जी हमें एक वक्त में एक ही काम करना पड़ेगा, पहले हम उस पूरी जॉब को, उस पूरे टास्क को खत्म करेंगे देन आगे मूव करेंगे। इसमें ऐसा नहीं था, हम एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास आता है जी मल्टी प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स, मल्टी प्रोसेसिंग से मुराद ये है मल्टीपल प्रोसेसर। अब इसे याद रखिएगा क्योंकि प्रोसेसिंग कौन करता है? डेफिनेटली हमारा प्रोसेसर करता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस विंडो के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स भी लगाए जा सकते थे। मींस के जब हम जिस सिस्टम के ऊपर ये विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस के 2 और मोर देन 2 प्रोसेसर्स को भी यूटिलाइज किया जा सकता था। ऐसा इस केस में होता है जब आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो। मींस कि आपका जो टास्क है, आपके जो जॉब्स हैं, आपके जो काम हैं वो इस तरह के हैं कि उनके अंदर आपको एक काम को करने के लिए मल्टीपल उसके सब यूनिट्स क्रिएट करना पड़ते हैं। इफ वी हैव टू कन्वर्ट अ बिगर टास्क इनटू सिंपलर यूनिट्स, सपोज कर लें जी मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे पास, तो मैंने उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस प्रोग्राम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने उसके मल्टीपल पोर्शंस यहां पे बना दिए, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने उसके छोटे छोटे सब यूनिट्स बना दिए। अब इन 8 यूनिट्स को इंडिविजुअली डील किया जाएगा। तो ऐसे कामों में क्या होता था कि आप हर टास्क के लिए एक प्रोसेसर को लॉन्च कर देते थे। मतलब जब हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वो सिस्टम कि जिनके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है तो आप कह सकते हैं कि भाई उनके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो वो एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें यहां पे क्लियर हो गया था कि मल्टीटास्किंग क्या है। बट मल्टीटास्किंग में ये होता है कि आप एक तरह के काम मोस्टली कर रहे होते हो, बट अगर आपके पास 2 बिल्कुल ही डिफरेंट टास्क हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, तो आप उन चीजों को भी संभाल सकते हो, उन चीजों को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उन चीजों को भी रिजोल्व किया जा सकता है, उनके भी सोल्यूशंस निकाले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये एक ऐसा विंडो का फीचर है कि जिसके मुताबिक हम एक कंप्यूटर के अंदर अपने बड़े बड़े कामों को आसानी से डिवाइड करके, छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड करके, और हर इंडिविजुअल और हर स्पेसिफिक प्रोसेसर को उसके ऊपर काम को लगा सकते हैं। देन हम उन कामों को, उन जॉब्स को, उन टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर था इस विंडो का। उसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखें। अब मल्टी यूजर,
अभी तक हम सारे तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरह की टर्म्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने मल्टीटास्किंग देखा है, फिर हमने मल्टी प्रोसेसिंग देखा है, और अब हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ये विंडो 2000 एक ऐसा विंडो था, बेसिकली एक ऐसी विंडो थी कि जिसके अंदर हमें मल्टीपल यूजर्स को भी काम करने का मौका मिलता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ही कंप्यूटर के ऊपर आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं, सपोज मैंने लॉगिन किया तो मैं अपने नाम के मुताबिक करूंगा। सपोज एबीसी मेरा पासवर्ड था और मेरा यूजर नेम भी तकरीबन एबीसी सपोज कर ले है, ठीक है। तो जब मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करूंगा तो कंप्यूटर मुझे मेरे मुताबिक का सारा डाटा, जो मेरा डाटा है उसी कंप्यूटर के अंदर, उसी मॉनिटर के ऊपर वही कीबोर्ड, वही माउस है, वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बट उसने डाटा कौन सा दिखाया, एबीसी यूजर को, उसके मुताबिक डाटा, जितना भी उसने डाटा स्टोर किया हुआ है उसको। अब इसी तरह से अब मैं जब वहां से लॉग आउट करके अपना अकाउंट बंद करके चला जाऊंगा, उसी कंप्यूटर के ऊपर एक नया यूजर आएगा और वो उस यूजर को इस्तेमाल करेगा। मीन्स के अब उसका जो पासवर्ड है वो CBA है, तो वो CBA वाला जब यूजर आएगा तो कंप्यूटर उसके अंदर की हार्ड ड्राइव्स, उसके अंदर के फोल्डर के स्ट्रक्चर्स एंड मेनी मोर थिंग्स, जो कुछ भी उसके अंदर मौजूद है वो सब कुछ अब CBA यूजर के अकॉर्डिंगली उसको दिखाया जाएगा, जो उस यूजर ने वहां पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक विंडो का ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है कि जिसके अकॉर्डिंगली एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, एक ही वक्त में। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके पास हार्डवेयर वही है, बट आपके पास अंदर के जितने भी ऑप्शंस हैं, अंदर के जितने भी टास्क हैं, वो हर इंडिविजुअल यूजर के डिफरेंट डिफरेंट है। तो उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए होते हैं उस कंप्यूटर के ऊपर, हर बंदा अपने अकाउंट के मुताबिक लॉग इन करेगा। जैसे हम लोगों ने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हम लोगों ने गूगल के ऊपर अपने डिफरेंट पासवर्ड रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों का ईमेल और पासवर्ड डिफरेंट है, मेरा ईमेल और पासवर्ड डिफरेंट है। जब मैं अपना ईमेल पासवर्ड लगाता हूं तो गूगल मेरा डाटा मुझे दिखाता है, जो मेरी ड्राइव का डाटा है, जो मेरे इनबॉक्स का डाटा है, जो मेरे जीमेल के अंदर आपके सारे ईमेल्स पड़े हुए हैं, वो मेरे मुताबिक डाटा दिखाया जाएगा, इस यूजर के मुताबिक। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको आपके मुताबिक का डाटा दिखाया जाएगा। बट देखा जाए तो सिस्टम तो एक ही है ना, वो पूरा सर्वर तो एक ही है। तो इसी तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर भी एक है, बट उसके अंदर यूज करने वाले जो यूजर्स हैं वो मल्टीपल यूजर्स हैं। तो इस फीचर को हम क्या कहते हैं जी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और फीचर है, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले किसको कहते हैं? देखिए, प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि जब आपने एक चीज कंप्यूटर के साथ इंजेक्ट की, आपने कंप्यूटर के साथ अटैच की, बाद में आप उसको इस्तेमाल करते हो और इस्तेमाल करने के बाद आप उसको दोबारा से रिमूव कर लेते हो। जैसे कि हमारी यूएसबी, हमारा मेमोरी कार्ड, या जितनी भी फ्लैश ड्राइव्स हैं, तो फ्लैश ड्राइव को हम साथ देने के, पोर्टेबल हार्ड होती है हमारे पास, इस तरह की तमाम चीजें जो पोर्टेबल फॉर्म में हो, हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको कॉन्फ़िगर करता है उस डिवाइस को, और डिटेक्ट करने के बाद उसका जो भी डिवाइस ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल करता है। तो स्टूडेंट्स देखें, यहां पर हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या होता है। देखें, हर डिवाइस का एक अपना ड्राइवर होता है। अब अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो ड्राइवर क्या चीज होती है, जो उस चीज को चलाता है, उस चीज को चलाने में हेल्प करता है। जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर होता है तो वो क्या करता है, वो गाड़ी को ड्राइव करता है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, एक ऐसा ड्राइवर जो डिवाइस को क्या करता है, उसके डायरेक्शन बताता है, उसके टास्क को करने में उसकी हेल्प करता है। तो बेसिकली ये एक इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिवाइस को बताती हैं कि हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू परफॉर्म द टास्क। ये एक इस तरह की चीज को हम ड्राइवर कहते हैं। ये भी एक तरह की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, एक तरह का प्रोग्राम होता है, ये कोई हार्डवेयर नहीं होता। और हर डिवाइस का ड्राइवर डिफरेंट है। भाई आप माउस की बात करो उसका ड्राइवर डिफरेंट है, आप कीबोर्ड की बात करो उसका ड्राइवर डिफरेंट है, आप वाईफाई को साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, उसका ड्राइवर जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसी तरीके से आप कोई एडिशनल कोई डिवाइस साथ अटैच करते हो, प्रिंटर अटैच करते हो, स्कैनर अटैच करते हो, तो इन तमाम डिवाइसेस का ड्राइवर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर डिवाइस का वर्किंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। सो दैट्स वाई हर डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। बट कुछ ये जो विंडो थी इसके अंदर जो प्लग एंड प्ले टाइप की डिवाइसेस थी ना, कि जिसको आप साथ अटैच करके बाद में रिमूव कर सकते हो, इसमें मोस्टली एग्जांपल आती है फ्लैश ड्राइव्स की। तो इसके अंदर ये फीचर आ चुका था कि आप लोग जब जैसे ही डिवाइस को एंटर करोगे, अटैच करोगे, साथ में प्लग करोगे, मीन कि आपने यूएसबी अटैच की, आपने फर्ज कीजिए कोई भी राउटर साथ अटैच कर दिया, आपने कोई भी डिवाइस अटैच की, ये ऑटोमेटिकली विंडो क्या करती थी कि उस कंप्यूटर के अंदर उस डिवाइस को डिटेक्ट करती थी, उसका ड्राइवर जहां से भी होता था वो ढूंढ कर लाकर इंटरनेट से, नेटवर्क से उसको इंस्टॉल करके फौरन से आपको कहती थी कि जी नाउ यू आर रेडी टू यूज, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते। तो
कर सकते हो, एंड देन आप उसके ऊपर जो भी आपने काम करना होता है वो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। दैट डिवाइसेस इज कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, और इस फीचर को भी हम प्लग एंड प्ले कहते हैं। तो ये विंडो 2000 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था कि जिसके अंदर हमारा टास्क बहुत कम हो गया था। जबकि अगर हम इस 2000 विंडो से पहले की बात करें तो इससे पहले जितनी भी विंडोज थी उसके अंदर हमें वो डिवाइस ड्राइवर अलग से नेटवर्क पर ढूंढना पड़ता था, फिर उसको ढूंढकर उसकी फाइल को इंस्टॉल करके हमें उसको ओपन करना पड़ता था। जब हम उसको रन करते थे, एक्टिवेट करते थे, तो कंप्यूटर काम करता था, अदरवाइज वो ड्राइवर, वो डिवाइस जो है वो ऑपरेट कर ही नहीं पाती थी। एंड द लास्ट वन इज नेटवर्किंग। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास बहुत सारे जो है इसके फीचर्स हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। हमने उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वालों को टास्क किया है, यानी कि हमने टारगेट किया। जैसे कि अब यहां पर हम नेटवर्किंग की बात करेंगे, तो नेटवर्किंग में क्या है कि जी नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी काम थे इस विंडो के अंदर वो भी जो उसके अंदर ये फीचर शामिल किए गए। यानी कि इस इंपॉर्टेंट विंडो का एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि जिसके अंदर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर बनाया गया। जैसे कि विंडो 2000 के अंदर ट्रबल शूटिंग का काम, नेटवर्किंग का काम, इन तमाम कामों को भी बहुत ज्यादा अरूज मिला, बहुत ज्यादा इनके ऊपर काम किया गया। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स भी इसी विंडो के अंदर शामिल किए गए। तो ये विंडो 2000 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कि जिसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ फीचर्स डिस्कस किए। हमने सबसे पहले मल्टीटास्किंग, फिर मल्टी प्रोसेसिंग। ये तमाम जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनके अंदर से क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी रेडी किए जाएंगे। एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स के मल्टीटास्किंग ऐसा कौन सा फीचर है विंडो का कि जिसके मुताबिक हम एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग ऐसा कौन सा फीचर है कि जिसके मुताबिक हम एक कंप्यूटर के अंदर, एक हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग एंड सो ऑन। इसी तरीके से कोई भी एमसीक्यू यहां से आ सकता है। कोई भी इशू हो तो आप डेफिनेटली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हैं, बट होप्स हो कि ये क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज लेक्चर को रिपीट करके एक बार फिर सुन लीजिए। तो यहां तक था जी हमारा आज का काम। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।